पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल टैक्स क्या होता है। सेल टैक्स वो होता है कि जो आप अपनी चीज़ें बेचते हैं उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो आवाम से कलेक्ट करते हैं। हाँ, वो बात भी आपने ठीक की थी कि वो जो आपने कलेक्ट किया होता है वो आपका अपना नहीं होता, बल्कि आपने वो एफबीआर को पे करना होता है। ठीक है, ये अगर पीआरए है तो पीआरए को पे करना होता है, जो आपने आवाम से कलेक्ट किया होता है। जो परचेज टैक्स होता है वो आपने पे किया होता है। परचेज के ऊपर माल खरीदते वक्त आप पैसे देते हैं, तो अगर उसके ऊपर टैक्स है तो आप भी टैक्स भी पे करेंगे उसको। ठीक है, तो हम सेल टैक्स का अकाउंट बनाने लगे हैं। उसकी ऑप्शन कहाँ से आएगी? मेंटेन के बटन पे क्लिक करेंगे और मेंटेन में हमारे पास यहाँ पे देखें तो क्या ऑप्शन आ रही है? सेल्स टैक्स। ठीक है, दूसरी ऑप्शन देख लें, यहीं पे कस्टमर एंड सेल्स का बटन बना हुआ। देखिए, आप इस कस्टमर एंड सेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका मेन्यू आ जाएगा। इसमें देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सेल टैक्स। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगी। और यही विंडो बाय प्रेसिंग शॉर्ट की भी आ सकती है कि अगर आप शॉर्ट की प्रेस करना चाहते हैं, हाँ, Alt+M+S। ठीक है, आप ये शॉर्ट की प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है सेटअप अ न्यू सेल टैक्स। अब मैंने आपको बताया, जो मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट सेंड किया हुआ है उसमें ये ऑप्शन नहीं है। प्रोजेक्ट में बस मेंशन है कि आपके इस केस स्टडी में कितने % टैक्स चार्ज किया गया। सेटअप अ न्यू सेल टैक्स से मुराद जब भी आपने कोई नया सेल टैक्स का अकाउंट बनाना तो आपने इस ऑप्शन को यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एडिट एंड एग्जिस्टिंग सेल टैक्स। ठीक है, और सेल टैक्स एजेंसी। मिसाल के तौर पर जैसे आप पहले गवर्नमेंट ने 17% रेट लगाया हुआ था, अब रेट चेंज हो गया, 18% कर दिया। तो आपने पहले से अथॉरिटी बनाई हुई है तो आप उस रेट को चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। डिलीट, अगर आप 1, 2, 3 अथॉरिटीज़ को जो है वो टैक्स पे कर रहे थे और अब आपको लगता है कि ये वाला टैक्स जो है ना वो अब मैं पे नहीं करता, ठीक है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखना चाहते हैं आप कितनी टैक्स अथॉरिटीज़ को पे करते हैं टैक्स, यानी कितने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो हम सबसे पहली वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको क्या कर देंगे? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी। आपने इसको भी एक बार नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए, एक बार नेक्स्ट करेंगे तो जहाँ पे लिखा हुआ आएगा ना एजेंसी 101, यहाँ से आपने अपनी एजेंसी की मालूमात देना शुरू कर दी, यानी अपने अकाउंट। अभी तक देखें तो जितने अकाउंट बनाए हैं हमने उनको कोई ना कोई कोड, कोई ना कोई आईडी असाइन किया। कस्टमर को C01, वेंडर को V01, इन्वेंट्री को I01 और फिर चार्ट ऑफ अकाउंट के उनके अलग नंबरिंग थी। तो यहाँ पे हम सेल टैक्स का अकाउंट बनाने लगे हैं तो हम सबसे पहले उसका कोई ना कोई आईडी दे देते हैं, जो कि हम दे देते हैं ST01। ठीक है, एजेंसी का आईडी बना रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं, इसका भी आईडी ST01 ही रहने देते हैं। फिर सेल टैक्स एजेंसी का नेम क्या है, यानी ये जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो ये आपने किसको पे करना होता है, उस एजेंसी का नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे उस एजेंसी का नेम लिखते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं विच वेंडर डू यू सेंड द टैक्स यू हैव कलेक्टेड टू, मतलब जो आपने टैक्स कलेक्ट किया होगा ये आप किस अथॉरिटी को पे करते हैं। ये हमने ऊपर उसका नाम बता दिया, यहाँ पे कह रहे हैं उस अथॉरिटी का अकाउंट भी लिंक करवाएं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जितने वेंडर बनाए होंगे उन सब की लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें से आपने SBR वाले अकाउंट को लिंक करवा देना। ठीक है, दोबारा देख लिया, हमने आईडी दिया है, जहाँ पे एजेंसी का नेम पूछा वहाँ पे एजेंसी का नेम बता दिया, और जहाँ पे वेंडर का पूछा है वहाँ पे हमने एजेंसी का वेंडर लिंक करवा दिया। जी, वो हमने लिंक करवा दिया। अब यहाँ पे रेट लिख देंगे, हमारी केस स्टडी के मुताबिक रेट जो है वो 17%। ठीक है, अब कोई चेंज हो गया लेकिन हमारा प्रोजेक्ट क्योंकि वो पुराना है तो हमने उस प्रोजेक्ट को लेकर चलना है, आपने उसके मुताबिक प्रैक्टिस करनी है तो आप भी 17% ही रहने दीजिए। फिर यहाँ से पूछ रहा है सिलेक्ट एन अकाउंट टू ट्रैक सेल टैक्सेस। जैसे अभी हमने इन्वेंट्रीज के अकाउंट बनाया है तो उनके साथ 3 अकाउंट लिंक करवाए थे ना, कि जब इन्वेंट्री खरीदी जाएगी तो किस अकाउंट में शो होगी, और जब सेल होगी तो किस अकाउंट में शो होगी, और जब परचेज होगी जो बच जाएगी तो वो किस अकाउंट में शो होगी। इसी तरह जो आपने टैक्स कलेक्ट किया होगा ये किस अकाउंट में शो होगा। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है ये आपके लिए आपका क्या है, आपके लिए कोई एसेट है, आपकी कोई इनकम है, आपकी लायबिलिटी है, आपका कैपिटल है, क्या है, ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसी है कि आप ही अवाम से कलेक्ट करना है और आपने FBR को
पे करना है। तो हम यहाँ पे वो अकाउंट लिंक करवा देंगे जो हमारा लाइबिलिटी का बनाया होगा, जिसमें लिखा हुआ है सेल्स टैक्स पेएबल। तो हम यहाँ पे सेल्स टैक्स पेएबल का अकाउंट लिंक करवा देंगे, ठीक है, और सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। एक बार दोबारा बता दो, सेल टैक्स का आईडी दिया है हमने, सॉरी सेल टैक्स एजेंसी का आईडी दिया हमने, यहाँ पे एजेंसी का नेम बता दिया और एजेंसी का अकाउंट लिंक करवा दिया, और यहाँ पे रेट बता के और यहाँ पे वो अकाउंट शो करवा लिंक करवा दिया जिसमें सेल टैक्स शो होगा, और सिंपल क्या कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे, आपको पूछा सेल टैक्स का आईडी क्या होगा, इसका भी आईडी हम दे देते हैं, एस टैक्स लिख देते हैं 01, ठीक है, एस टैक्स लिख देते हैं सेल टैक्स, क्योंकि एजेंसी का हमने ST01 कर दिया। आप इसका भी कर सकते हो ST01, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। चले, सेल टैक्स नेम क्या है, नेम क्या होता है सेल टैक्स का? क्या लिखा? क्या बात, ठीक है, अरे वो आईडी लिखा है। हाँ, सेल टैक्स जो आप सेल टैक्स का नहीं होगा, एक बिस्किट लेके है ना, उसके ऊपर भी नीचे लिखा होता है। मिसाल के तौर पे एक बिस्किट ले ना, 40 रुपए का बिस्किट है, हाँ, उसके नीचे लिखा था ना GST 5 रुपए 3 रुपए 7 रुपए, तो इसे कहते हैं GST। GST स्टैंड फॉर एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन रखी गई है, डू यू चार्ज सेल्स टैक्स ऑन फ्रेट। फ्रेट क्या होता है? किराया। मिसाल के तौर पे आप किसी को डिलीवरी भेजते हैं, तो कोई डिलीवरी बॉय जाता है लेने के लिए, या कोई आप रिक्शा करवाते हैं, यार ये इसको माल भेजते हैं ना, और वहाँ से रिक्शे वाला जब आप चीज़ें लेके आता है आपसे किराया ले लेता है, या कोई जो है वो पिकअप वगैरह है या इस तरह से कोई लोडर है, वो आपसे आगे कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने बताना है, क्या आप उसको मिसाल के तौर पे 1000 रुपये की प्रोडक्ट बेची है, तो उसके ऊपर 17% टैक्स भी लिया होगा, यानी 1000 वाली कितने की आपको पड़ गई होगी? 1170 रुपये की, ऐसा ही। और मिसाल के तौर पे वो प्रोडक्ट आपकी तरफ आती है, उसके ऊपर 200 रुपया रेंट भी है, तो वो 1170 की बजाय 1370 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने बताना है, क्या वो 200 के ऊपर भी आप टैक्स कलेक्ट करते हैं? ठीक है, तो फिर आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे, तो फिर 1170 नहीं होगा, बल्कि 200 के ऊपर भी 17% कैलकुलेट होगा, ठीक है, और वो भी इसमें ऐड हो जाएगा 34 रुपये, ठीक है, वो भी ऐड हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि ये किराया जो है वो लोडर वाले का है, भाई आपने उनको देना है, मुझे आपने मेरी अमाउंट देनी है जो मैंने प्रोडक्ट बेची है, तो फिर आप इस ऑप्शन को नो रहने देंगे। मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आप जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी आप एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे होते हैं, तो आप उस ऑप्शन, उस तरह के ऑप्शन में इसको यस भी करवा सकते हैं। तो हम इसको क्या कर देते हैं, अब फिनिश। तो एक सेल टैक्स अकाउंट आपने बना लिया, एक ही बनाना है, ठीक है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, एक आपने अकाउंट बना लिया। तो अभी तक जितना भी अकाउंट बनाने वाला काम था वो हमने कर लिया है मुकम्मल। नेक्स्ट लेक्चर से हमारी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों ने ये सारा काम कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले सारा काम आप लोगों ने कर लेना। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।